अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपने एक एतराज अक्सर सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि कुरान तो डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करता है, कुरान तो अपनी वाइफ को पीटने की इजाजत देता है। और मजे की बात यह है, जो लोग खास करके लिबरल्स इस तरह का सवाल करते हैं वो लोग खुद अल्कोहल पीने पिलाने को ठीक और आज़ादी समझते हैं, जबकि अल्कोहल को औरतों पर होने वाली वायलेंस तशद्दुद के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। न जाने कितने घर कितने बच्चे अल्कोहल की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं, और ये समस्या वेस्टर्न सोसाइटीज की है जिनको लिबरल्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो एटलीस्ट उन लोगों को तो कुरान पर सवाल करना ही नहीं चाहिए जो लोग अल्कोहल पीने पिलाने को सपोर्ट करते हैं, उसको सही समझते हैं, उनको कम से कम इस तरह का ढोंग नहीं करना चाहिए। तो क्या है सच्चाई? क्या कुरान वाकई औरतों को मारने का हुक्म देता है? और अगर हां, तो क्या कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिसमें एक औरत अपने हस्बैंड पर हाथ उठा सकती है अगर उस सिचुएशन में यह जरूरी हो तो? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में रोल मॉडल कहा गया है, तो उनका अपनी वाइफ के साथ रवैया क्या था जिनको हमें फॉलो करना है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद औरतों को कैसे ट्रीट किया और करने का ऑर्डर दिया है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आपके इस आयत पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी वाइफ के साथ अच्छा सलूक करने की न जाने कितनी आयतें और हदीसें हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कुरान चैप्टर 4 वर्स 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को कमांड देते हैं कि अपनी वाइफ के साथ काइंडनेस के साथ रहो। अल्लाह का हुक्म है काइंडनेस के साथ रहने का अपनी वाइफ के साथ। और जामिया तिर्मिदी में हदीस है 1162 नंबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितने मौके पर कहा है अपनी वाइफ के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्ने सलूक करो। सही अल बुखारी 5185 और 5186 नंबर हदीस में आता है, जो शख्स अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन रखता है तो उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे और अपनी बीवी का ख्याल रखे, उससे अच्छा सलूक करे। तो यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। और रसूलुल्लाह ने मर्दों को यहां तक हुक्म दिया है, सुनन अबी दाऊद 2144 सही हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अपनी वाइफ को वो खिलाओ जो तुम खाते हो, वो पहनाओ जो तुम पहनते हो, और उनको मारो मत। रसूलुल्लाह ने मारने से मना किया है। और यहां तक आता है, उनको बुरा भला भी मत कहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बुरा भला कहने तक से मना किया है। तो मारना तो दूर की बात है, रसूलुल्लाह ने तो औरतों को बुरा भला कहने तक से मना किया है। अपनी जबान पे काबू रखने को कहा गया है। और रसूलुल्लाह ने यहां तक मर्दों को हुक्म दिया है और फरमाया है सही मुस्लिम 1468A में कि औरतों को काइंडली ट्रीट करो, क्योंकि अल्लाह ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया है। तो इसको सीधा करने की कोशिश मत करना, वरना इसको तोड़ बैठोगे। यानी अगर आपकी वाइफ से कोई गलती हो जाए या आपको आपकी वाइफ में कोई टेढ़ दिखाई दे तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं औरत को सीधा करने की भी कोशिश मत करना, वरना अपना रिश्ता ही तोड़ बैठोगे। तो रसूलुल्लाह ने तो यहां तक कह दिया कि औरत में तुमको कोई कमी दिखे तो उसको बर्दाश्त करो, सही करने की कोशिश भी मत करो, वरना अपना रिश्ता ही तोड़ बैठोगे। और फिर दोबारा रसूलुल्लाह ने फिर वही फरमाया कि औरतों के साथ हुस्न सलूक करो। सही अल बुखारी की 11 नंबर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से लोग महफूज हों। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जुबान से भी किसी को हार्म करने की इजाजत नहीं दी, उन्होंने मना फरमाया है। मारने की तो दूर की बात है, जुबान से भी किसी को हार्म नहीं कर सकते आप। एक और हदीस है सही मुस्लिम 1468B, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन मर्द को अपनी मोमिना बीवी से कभी बुग़्ज़ नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर उस मर्द को अपनी बीवी में कुछ नापसंद हो तो उसमें कुछ ऐसा भी होगा जो उसे पसंद हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलेशनशिप में कहा है कि नेगेटिव को फोकस मत करो, हमेशा पॉजिटिव चीजें देखो, और मर्द को हुक्म दिया है कि बर्दाश्त करो। तो ये सब चीजें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए कि इस्लाम क्या कहता है औरतों के हवाले से, इस्लाम की जनरल रूलिंग्स क्या हैं औरतों के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाने से और किसी भी तरीके का उनसे बदतमीजी बदसलूक करने से मना किया है, और इसकी इजाजत इस्लाम में हरगिज नहीं है कि औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाए। ये आपने देख ही लिया, इन हदीस की रोशनी में ये साफ है। तो औरतों के हवाले से आपने इस्लाम की जनरल रूलिंग्स देख ही ली, लेकिन आप सब लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सब लोग तो नेक लोग हो माशाल्लाह, लेकिन आप सबको यह बात भी माननी पड़ेगी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हो इस दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपने ही हस्बैंड्स को मारती हैं? इंडिया में तो यह बड़ा आम है कि औरतें अपने ही हस्बैंड्स को मारती हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया नंबर 3 पर है जहां पर औरतें अपने ही हस्बैंड्स को मारती हैं, और इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री नंबर 1 पोजीशन पर है जहां पर औरतें अपने ही हस्बैंड्स को मारती हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद औरतों की इजिप्ट में एंड इंडिया में और कई देशों में ऐसी है जो अपने ही हस्बैंड्स को मारती हैं। राजस्थान के बीकानेर में पति बगैर खाना खाए सो गया तो पत्नी ने पति को इतना मारा कि 15 टांके आए। दरअसल बताया चला कि पति को कहा गया कि खाना खा लीजिए, पति बिना खाना खाए सो गए, जिसके उसके बाद
पत्नी ने बैट पकड़ा और उसके बाद पति की धुनाई करनी शुरू कर दी। और क्या आप इस बात को जानते हो कि एक सिग्निफिकेंट तादाद ऐसी औरतों की भी है जो चाइल्ड अब्यूज करती हैं। आप ये स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, कितनी मदर्स हैं जो चाइल्ड अब्यूज करती हैं, और ये फिगर्स खाली यूएसए के हैं। तो सोचिए जरा पूरी दुनिया में ये फिगर कितना ज्यादा होगा। मासूम बच्ची को पीटने वाली महिला गिरफ्तार। वायरल वीडियो के बाद महिला पर कसा शिकंजा। ठीक उसी तरह कुछ औरतें सौतेली माँ होती हैं और वो अपने सौतेले बच्चों को मारती हों, उन पर जुल्म करती हों तो, और अगर कोई औरत अपने हस्बैंड के बूढ़े पेरेंट्स को परेशान करती हो तो इस सूरत में आपकी क्या राय होगी। तो ये सब बातें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप सब लोग तो नेक लोग हो, शरीफ लोग हो, लेकिन सारी दुनिया मीठी मीठी नहीं होती है। हम सपनों की दुनिया में नहीं रहते हैं जहां सब लोग अच्छे अच्छे हैं और मीठे मीठे होते हैं। नहीं, बल्कि ये सब जुल्म दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये होता है। हर कोई मीठा मीठा नहीं होता है। तो अगर कोई वाइफ उसके हस्बैंड पर ही हाथ उठाती हो या बच्चों को मारती हो या अपने हस्बैंड के बूढ़े पेरेंट्स को परेशान करती हो या इसी तरह का कोई और काम करती हो, जैसे फहाशी करती हो यानी किसी दूसरे मर्द से अफेयर चल रहा हो, या आपके घर में आपके पीछे से कोई और मर्द आता हो, तो ऑब्वियसली इससे फैमिली में शक पैदा होता है, जिससे फैमिली टूट जाने का खतरा होता है। तो ऐसी टफ सिचुएशंस में क्या होगा। अब या तो आप इस तरह की सिचुएशन बनने पर अपनी वाइफ को उसी समय तुरंत डाइवोर्स दे दो। तो डाइवोर्स देना कोई सोल्यूशन नहीं है कि एकदम कुछ हुआ नहीं कि आपने तुरंत डाइवोर्स दे दिया। इससे आपके बच्चों का फ्यूचर और आपको खुद को भी परेशानी ही होगी। तो डाइवोर्स हर समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है कि कुछ हुआ नहीं कि डाइवोर्स दे दो। अच्छा, यहां मैं ये बता दूं कि मैं ऐसे केसेस की बात कर रहा हूं जो लेस सीवियर होते हैं, जैसे वो 15 टाकों वाला केस तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, ऐसे इंसान के साथ तो रहा ही नहीं जा सकता है। तो मैं लेस सीवियर केसेस की बात कर रहा हूं जहां हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मामला ज्यादा सीवियर ना हुआ हो, यानी बात ज्यादा ना बिगड़ी हो। तो ऐसे केसेस की ही मैं बात कर रहा हूं और किसी और की नहीं। तो अगर आपकी वाइफ आपको मारती हो या आपके बच्चों को मारती हो, या वो सौतेली माँ है और वो आपके बच्चों को परेशान करती है या आपके बूढ़े माँ बाप को परेशान करती है, तो ऐसे केसेस में या तो आप डायरेक्टली उसको डाइवोर्स दे दो जिससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर इस तरह की टफ सिचुएशंस में आप कुरान की इस आयत पर अमल कर लो। इस तरह की टफ सिचुएशंस के लिए कुरान की ये आयत चैप्टर 4 वर्स 34 नाजिल हुई है। इस कुरान की आयत में आता है, अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ से एरोगेंस, अरेबिक वर्ड आया है नुशूज, जिसका मतलब सिवियर डिसोबीडियंस होता है, यानी अगर आपकी वाइफ कोई बड़ी गलती कर रही है जिसको नजरअंदाज हरगिज किया नहीं जा सकता है, तो कुरान में आता है पहले उसको समझाओ। यानी अगर आपकी वाइफ आपको मारती हो या आपके बच्चों को मारती हो या पेरेंट्स को परेशान करती हो या कोई और गलती कर रही हो, अफेयर चल रहा हो या इसी तरह की और बड़ी कोई गलती कर रही हो, तो पहले कुरान में हुक्म है कि पहले उसको समझाओ। ठीक है, अगर वो फिर भी ना मान ले तो कुरान की आयत में आता है फिर उससे अपना बिस्तर अलग कर लो, अलग हो जाओ, यानी अपनी वाइफ को नाराजगी का इजहार करो, अपनी वाइफ से अलग हो जाओ। और अगर आपकी वाइफ फिर भी ना माने, आपके लाख समझाने के बावजूद भी ना माने और अपने उस गलत बिहेवियर पर अड़ी रहे, तब एंड में इसकी इजाजत दी गई है कि आप अपने घर को टूटने से बचाने के लिए, अपने चिल्ड्रंस के फ्यूचर को बचाने के लिए, तब आप अपनी वाइफ को लाइटली मार सकते हो, लाइट पनिशमेंट दे सकते हो, जिससे आपकी वाइफ को ह्यूमिलेशन, कोई इंजरी, कोई हार्म ना हो। सिर्फ लाइट पनिशमेंट की ही इजाजत है। और इस पर ऑलमोस्ट सारे बड़े स्कॉलर्स का इत्तेफाक है कि ये जो इस आयत में बीटिंग की बात आई है, ये इस तरह की बीटिंग है जिससे आपकी वाइफ को कोई हार्म ना हो, जिससे उसकी स्किन पर निशान ना आए, जिससे आपकी वाइफ को ह्यूमिलेशन फील ना हो। बस उसको करेक्ट करने के लिए ये आखिरी रास्ता बताया गया है कि लाइट पनिशमेंट आप दे सकते हो। और तफसीर अल तबरी में आता है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो इस आयत में मारने का जिक्र है ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और तफसीर अल राजी में भी आता है कि ये जो मार की इजाजत है ये कपड़े से होगी, कपड़े से, ताकि वाइफ को कोई हार्म ना हो। कैन यू इमेजिन, स्कॉलर्स कह रहे हैं कि कपड़े से लाइटली डिसिप्लिन किया जाएगा बस। तो ये चीज औरत को कोई हार्म पहुंचाने के लिए कुरान में नहीं लिखी है। और तफसीर इब्न अजीबा में आता है, अगर और कुछ काम ना करे तो बिना किसी तकलीफ पहुंचाए और अपमान किए आप मार सकते हो। तफसीर अल कुर्तुबी में भी यही लिखा है कि बिना हार्म करे आप मार सकते हो। अल ज़मख़शरी ने भी यही कहा है। तफसीर इब्ने कसीर में हसन अल बसरी ने भी यही कहा है। तो सबका इत्तेफाक है ये बीटिंग से वाइफ को कोई मार्क, कोई इंजरी, कोई अपमान नहीं फील होना चाहिए। और मैं अभी इस पर भी आऊंगा कि अगर मर्द इस तरह की हरकतें करें तो क्या करना चाहिए औरत को, लेकिन पहले मैं ये आयत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं, फिर इस पर भी मैं आऊंगा कि औरतों के लिए क्या हुक्म है। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ी ही देर में मैं ये भी बताऊंगा कि औरतों के लिए क्या हुक्म है, लेकिन पहले इस आयत को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस आयत को इसी तरह एक्सप्लेन किया है। जामिया तिर्मिज़ी
2136 सही हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्दों को कहा अपनी वाइफ से अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ प्रिजनर्स ही हैं इस दुनिया की, जिनके ऊपर आपको कोई पावर नहीं है। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक का ऑर्डर दे दिया मर्दों को, तो ये तो एक आम हुक्म हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ बुरे लोग भी दुनिया में होते हैं, तो उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हारी औरतें कोई ऐसी इमोरलिटी कमिट करें, फाहिशा यानी उसका किसी और से अफेयर वगैरह चल रहा है या उसको आपने किसी और के साथ पकड़ लिया है, तो इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की क्लियर इमोरलिटी में आप अपने घर को टूटने से बचाने के लिए पहले तो अपनी वाइफ को एडवाइस करो, फिर उससे अपना बिस्तर अलग कर लो, और अगर वो फिर भी ना माने तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको आप इस तरह हिट कर सकते हो, ये ध्यान से पढ़ो, रसूलुल्लाह ने फरमाया है इस तरह डिसिप्लिन कर सकते हो जिससे उसको कोई हार्म ना हो। और हाँ, यहां पर यह भी चीज याद रहे कि ये लाइट पनिशमेंट देना ऐसी सिचुएशन में ही वैलिड होगा जब आपकी वाइफ आपके साथ ही रहना चाहती हो, यानी आपको छोड़ना ना चाहती हो, क्योंकि अगर आपकी वाइफ को आपके साथ ही नहीं रहना तो वो खुला ले सकती है, इस्लाम में खुला का दरवाजा खुला है। लेकिन अगर आपकी वाइफ आपसे डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहती है और अपनी गलत हरकतें भी कंटिन्यू रख रही है, तब ये आयत पर अमल होगा, तब आप उसको लाइट पनिशमेंट कर सकते हो। वो भी तीसरा स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप नहीं है। ये याद रहे कि सिर्फ लाइट पनिशमेंट, लाइटली डिसिप्लिन करने की ही इजाजत है और कुछ नहीं, और वो भी तभी जब आपकी वाइफ कोई बड़ी इमोरलिटी कमिट करे तभी अलाउड है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी हदीसों में फरमाया है, जैसे सही मुस्लिम 1468A में आता है कि औरतों को काइंडली ट्रीट करो, क्योंकि अल्लाह ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया है, तो इसको सीधा करने की कोशिश मत करना वरना इसको तोड़ बैठोगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ की कमी को बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है और औरतों से अच्छा सलूक करने का ऑर्डर दिया है। एक और हदीस है सही मुस्लिम 1468B में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मर्द को अपनी बीवी में कुछ नापसंद हो तो उसमें कुछ ऐसा भी होगा जो उसे पसंद हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलेशनशिप में कहा है कि नेगेटिव को फोकस मत करो, हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस करो, और मर्दों को बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है कि बर्दाश्त करो। ठीक उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबी दाऊद 2144 में फरमाया है अपनी वाइफ को मत मारो और ना ही बुरा भला कहो। और जो हमारे रोल मॉडल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में भी यही आता है सही मुस्लिम 2328 नंबर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कभी अपनी किसी वाइफ पर और ना ही किसी सर्वेंट पर कभी हाथ नहीं उठाया। तो हमको रसूलुल्लाह को फॉलो करना है और वो है हमारे रोल मॉडल, तो उनके बारे में यह आता है हम लोगों को ये फॉलो करना है। तो इसी वजह से किसी छोटी मोटी बात के लिए अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा जा सकता है, बल्कि कोई क्लियर इमोरलिटी हुई हो तभी इसकी इजाजत दी गई है, अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए और घर को बचाने के लिए। वो भी तीसरा स्टेप है, यानी आप अपनी वाइफ को आखिरी रास्ते के तौर पर लाइटली डिसिप्लिन कर सकते हो जिससे उसको कोई हार्म ना हो इस तरह की सिचुएशन में, जिससे आपका घर टूटने से बच जाए, तो तभी अलाउड है। तो ये इजाजत सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, अगर आपकी वाइफ बच्चों को मारती हो या उसका अफेयर चल रहा हो या आपको मारती हो या आपके बूढ़े पेरेंट्स को परेशान करती हो या इसी तरह की कोई और सिचुएशन हो, तो उसमें ये अलाउड है। एक और एविडेंस देता हूं, क्योंकि आज मैं ये चाहता हूं कि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाए इस वीडियो से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान से तो शादी करने तक से मना किया है जिसके बारे में ये चीज पहले से नोन हो कि वो तो औरतों को मारता है। जी हां, रसूलुल्लाह ने तो शादी करने तक से मना किया है ऐसे इंसान से। सही मुस्लिम 1480P में आता है कि एक लेडी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे शादी के लिए कुछ रिश्ते आए हुए हैं, तो उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह का उन्होंने मशवरा मांगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जहम से शादी मत करना, क्योंकि उसके बारे में तो मशहूर है कि वो तो औरतों को मारता है। तो देखा, ऐसे इंसान से तो शादी ही नहीं करनी जिसके बारे में पहले से पता हो कि ये तो जालिम है, ये तो औरतों को मारता है। लेकिन अगर किसी के बारे में पहले से ना पता हो कि ये शख्स औरतों को मारता है और शादी हो गई तो क्या होगा? तो ऐसे केसेस में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बेवजह मारता हो और ज्यादा मारता हो जिससे वाइफ को हार्म होता हो, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड को इस्लामिक कोर्ट्स में सजा मिलती है। जी हां, और इस्लामिक कोर्ट्स हस्बैंड एंड वाइफ को अलग कर देते हैं। जी हां, वाइफ को अगर हस्बैंड हार्म करता है और वाइफ के पास सबूत है तो इस्लामिक कोर्ट्स हस्बैंड को सजा देते हैं और दोनों का सेपरेशन करा दिया जाता है। यह बात सबको पता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को हार्म पहुंचाता है तो वाइफ हस्बैंड पर केस करके सेपरेट हो सकती है। और खलील इब्ने इशाक अल जूंदी मुख्तसर खलील में लिखते हैं वाइफ हस्बैंड से हार्म के बेस पर सेपरेट हो सकती है। और अल दारदिर अल शरल कबीर में लिखते हैं कि वाइफ हस्बैंड से हार्म के बेस
पर अलग हो सकती है अगर उसका हस्बैंड उसको मारता है या उसे और उसके माँ बाप को बुरा भला कहता है तो वो अलग हो सकती है। वाइफ को ये राइट है कि वो अलग हो जाए। यानी अगर आपका हस्बैंड आपको इमोशनल हार्म भी पहुंचाता है, यानी आपके माँ बाप को ही बुरा भला कहता है, तो इस्लाम इसकी पूरी इजाजत देता है आपको कि आप अपने हस्बैंड से अलग हो सकती हो। और अब मैं आपको पुराने ज़माने के कई सौ साल पुराने फतवे भी दिखा देता हूं जहां पर जब वाइफ ने इस्लामिक कोर्ट्स में अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया तो हस्बैंड को ताजीरन सजा दी गई। जी हां, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वुमेन एंड इस्लामिक कल्चर्स के वॉल्यूम 2 पेज नंबर 121 एंड 122 में कुछ फतवों को कंपाइल किया गया है। और ये आज के ज़माने के फतवे और स्कॉलर्स की बात नहीं है, बल्कि उस ज़माने के स्कॉलर्स हैं जिस ज़माने में आज जो लोग हम पर डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनके दादा परदादा जिस जमाने में अपनी औरतों को मारा करते थे, उन पर जुल्म किया करते थे, तो ये उस जमाने के फतवे हैं। जिस जमाने में आज हम पर इल्जाम लगाने वालों के दादा परदादा जुल्म किया करते थे, तो उस जमाने के फतवे हैं। तो उस जमाने में इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों को ऐसे हुकूक दिए। तो ये फतवे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कैसे जब औरतों ने अपने हस्बैंड पर वायलेंस का केस किया तो इस्लामिक कोर्ट्स ने हस्बैंड को ताजीरन पनिशमेंट दी और बताया कि ताजीर मैंडेटरी है, पनिशमेंट दी जाएगी इस तरह के केसेस में। तो अगर वाइफ को हस्बैंड फिजिकल हार्म करता है तो हस्बैंड को भी पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। एंड अगर इमोशनल हार्म करता है तो हस्बैंड एंड वाइफ अलग कर दिए जाएंगे, वो अलग हो सकती है, वाइफ को ये पूरा राइट है। और ये फतवे कुरान से और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से सपोर्टेड हैं, क्योंकि अगर वाइफ को हस्बैंड सिर्फ दिखने में भी पसंद ना हो तब भी औरत खुला ले सकती है। सही अल बुखारी 5273, जिसमें एक लेडी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके कैरेक्टर में और रिलीजन में कोई कमी नहीं दिखती है, लेकिन उन्होंने बेसिकली कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड पसंद नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अलग करा दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर शादी के बाद औरत को अपना हस्बैंड पसंद नहीं आता तो इस बेस पर भी वो खुला ले सकती है, अलग हो सकती है। अच्छा, कुछ इस्लामोफोब्स कहते हैं कि इस आयत के अकॉर्डिंग हस्बैंड अपनी वाइफ को खाने में नमक ज़्यादा हो गया या कोई और काम छोटा मोटा, तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियों पर मार सकता है इस आयत के अकॉर्डिंग टू सम इस्लामोफोब्स। तो अगेन ये सब लोग इस आयत को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैंने आपको इतने एविडेंसेस दे दिए सही हदीसों से और स्कॉलर्स के ओपिनियन से कि अब ये लोग जो इस्लामोफोब्स हैं ये कुछ भी कहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इतने एविडेंसेस दे दिए और मैं और भी एविडेंसेस दे सकता हूं। सुनन अबी दाऊद 5164 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि एक सर्वेंट को दिन में कितनी बार माफ करना चाहिए उसकी गलतियों पर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन में 70 बार माफ करना चाहिए। यानी एक घर में काम करने वाले शख्स की गलतियों को दिन में 70 बार माफ करने का हुक्म दिया है रसूलुल्लाह ने। तो यह सिखाता है इस्लाम कि सर्वेंट तक को दिन में 70 बार माफ करना चाहिए। तो ऐसा इस्लाम वाइफ को छोटी मोटी गलतियों पर मारने का हुक्म कैसे दे सकता है जो कहता है कि दिन में 70 बार अपने सर्वेंट को माफ करो? अकल से तो सोचो, ये बात तो गले के नीचे ही नहीं उतरती है कि छोटी मोटी गलतियों पर मारा जा सकता हो। और इसी आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो इनके इस बेसलेस क्लेम का जवाब आपको मिल जाएगा। इस आयत में जिक्र है कि अपनी वाइफ से अपना बिस्तर अलग कर लो अगर वो कोई गलत काम करती हो तो बिस्तर अलग करने से किसको फर्क पड़ेगा? भाई बिस्तर अलग करने से आपकी वाइफ को तभी तो अपनी गलती का एहसास होगा जब नॉर्मली आप अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हो, बड़े प्यार से पेश आते हो, और अब उससे आप प्यार से मोहब्बत से पेश नहीं आ रहे उसके गलत बिहेवियर के चलते, तभी तो उसको पछतावा होगा। वरना अगर कोई जालिम हस्बैंड होगा जो छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी को परेशान करता होगा, अगर वो अपना बिस्तर अलग कर लेगा, ऐसा जालिम हस्बैंड अपनी वाइफ से बिस्तर अलग कर लेगा, तो वाइफ तो और उल्टा खुश होगी और शुक्र अदा करेगी कि अच्छा हुआ मेरी जान छूटी, अच्छा हुआ बिस्तर अलग कर लिया। तो वो तो बिस्तर अलग करने पे ये कहेगी, अगर नॉर्मल दिनों में भी उसका हस्बैंड उस पे जुल्म करता हो तो बिस्तर अलग करने से आपकी वाइफ को अपनी गलती का एहसास ही जब होगा, इस सूरत में होगा जब आम दिनों में हस्बैंड एंड वाइफ में प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहता हो। तो ऐसी सूरत में हस्बैंड का बिस्तर अलग करना तो वाइफ को बर्दाश्त नहीं होगा, तभी उसको अपनी गलती का पछतावा होगा, क्योंकि आम दिनों में तो हस्बैंड एंड वाइफ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन गलती के चलते जब हस्बैंड ने बिस्तर अलग किया तब जाके वाइफ को पछतावा होगा, वरना वो नहीं करेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। लेकिन मैं और सबूत देता हूं आपको। सुनन इब्न माजा 3870 नंबर हदीस में आता है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जब अपनी फैमिली से बात करता हूं तो बहुत हार्श होकर करता हूं, लेकिन दूसरों से नहीं करता। यानी उन्होंने आके ये अपनी कमी बताई कि मैं अपनी फैमिली के साथ हार्श हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह से माफी मांगो दिन में 70 बार। तो जो अल्लाह के रसूल सिर्फ अपनी फैमिली से हार्श वे में बात करने की वजह से दिन में 70 बार अल्लाह से माफी मांगने को कहते हो, तो वो इसकी इजाजत कैसे देंगे कि अपनी वाइफ को बेवजह मारो?
नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। और सुनन नबी दाऊद 36-35 में आता है कि अगर कोई शख्स दुनिया में किसी को हार्म करेगा, उसे चोट पहुंचाएगा, तो कयामत में अल्लाह उसको हार्म करेगा। यह है इस्लाम की टीचिंग, हर किसी से काइंडनेस से रहना। और फिर औरतों के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने स्पेशली कहा है कि उनका ध्यान रखना, उनको अच्छे से ट्रीट करना। तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि औरतों को छोटी मोटी बातों पर मारा जाए इस्लामिकली, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरतों के मामले में इतनी एहतियात करते थे। सहीह अल बुखारी 6202 नंबर हदीस में आता है, जब एक शख्स ऊंट को तेज चला रहे थे जिस पर औरतें बैठी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ऊंटों को आहिस्ता हाँको, शीशियां हैं टूट जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरतों की इतनी केयर करते थे कि तेज ऊंट चलाने वाले तक को आहिस्ता चलाने का हुक्म दिया, क्योंकि उस पर औरतें बैठी थी। और मैं आपको कितने एविडेंसेस दूं जब आपको यकीन आएगा। मैं तो इस टॉपिक पर न जाने कितने एविडेंसेस दे सकता हूं। किसी भी शख्स को बेवजह हार्म करना इस्लाम में हराम है, और अपनी बीवी के मामले में तो ये डबल हराम है। अपनी वाइफ को बुरा भला कहना तक जायज नहीं है इस्लाम में, तो उसको हार्म करना बिना वजह ये कैसे परमिसिबल हो सकता है? कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? सही मुस्लिम 40 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा मुसलमानों में बेहतर कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ से और जुबान से लोग सेफ हों, महफूज हों। तो अल्लाह के रसूल तो किसी को जुबान से भी बुरा भला कहने तक की इजाजत नहीं देते थे, तो मारने की तो बहुत दूर की बात है। मैंने इतने एविडेंसेस आज आपके सामने रख दिए इस आयत की एक्सप्लेनेशन में। अब अगर इस्लामोफोब्स में शर्म हया थोड़ी बहुत बची होगी तो वो डूब कर मर जाना पसंद करेंगे। लेकिन मैं अभी नहीं रुकूंगा, आज तो इस डोमेस्टिक वायलेंस वाले आर्ग्यूमेंट का जनाजा ही उठेगा इस वीडियो से। यह कहना कि इस्लाम हस्बैंड को बिना वजह वाइफ को मारने की इजाजत देता है, यह बात इस्लाम की बेसिक फंडामेंटल टीचिंग्स के ही अगेंस्ट है। इस्लाम हस्बैंड एंड वाइफ के प्यार मोहब्बत के रिश्ते को प्रमोट करता है। सहीह अल बुखारी 56 में आता है कि अगर अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो हमको इसका भी रिवॉर्ड मिलेगा जो खाने का निवाला हम लोग अपनी वाइफ के मुंह में मोहब्बत से डालते हैं। तो यह है इस्लाम, तो यह सिखाता है इस्लाम। सुनन इब्न माजा 2811 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान मर्द जो कुछ भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता है सिवाय एरोस की शूटिंग के और अपने हॉर्स को ट्रेनिंग देने के और अपनी वाइफ के साथ खेलने के सिवा सब कुछ बेकार है। यानी अपनी वाइफ के साथ खेला करो, क्योंकि यही तो चीज है जिससे रिवॉर्ड मिलता है। ये कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये चीजें प्रमोट करता है इस्लाम। देख लो इस्लामोफोब्स। तो अगर इस्लाम छोटी छोटी बातों पर औरत को मारने की इजाजत देता होता तो ये हैप्पी लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाएगी जिसका काउंटलेस हदीसों में जिक्र है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी आता है सुनन नबी दाऊद 2578 नंबर हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी वाइफ के साथ रेस लगाया करते थे। ये है हमारे रोल मॉडल जिनको हमें फॉलो करना है। तो ये सिखाता है इस्लाम। वी कैन सी इस आयत को जिस तरह इस्लामोफोब्स इंटरप्रेट करते हैं उसमें किस कदर प्रॉब्लम्स हैं। और इस्लाम में गुस्सा करना तक अलाउड नहीं है। कुरान की चैप्टर 3 वर्स 134 आयत में नेक लोगों की पहचान बताई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में डोनेट करते हैं और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और दूसरों को माफ करते हैं। ये लोग हैं नेक लोग और अल्लाह गुड डूअर्स को पसंद करता है। और अल आदाब अल मुफराद 245 नंबर हदीस में आता है, जिस किसी को गुस्सा आया हो उसको साइलेंट रहना चाहिए। और सुनन नबी दाऊद 4782 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको गुस्सा आया हो तो अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए और अगर बैठा हो तो लेट जाए। तो ये सिखाता है इस्लाम गुस्से के ताल्लुक से। और सहीह अल बुखारी 6114 नंबर हदीस में आता है, स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो गुस्से में खुद को काबू करे। तो इस्लाम में गुस्सा करना तक जायज नहीं है, तो वाइफ को बेवजह मारना तो दूर की बात है। सहीह अल बुखारी 2449 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने भी किसी पर भी किसी भी तरह का जुल्म किया तो उसको चाहिए कि वो इसी दुनिया में उस शख्स से माफी मांग ले जिस पर उसने जुल्म किया हो, वरना कयामत के दिन बहुत बड़ा लॉस नुकसान उठाने वाला होगा वो शख्स। तो किसी को भी किसी भी तरह की अजियत तकलीफ परेशानी देना इस्लाम में अलाउड नहीं है, और खास करके अगर वो आपकी वाइफ हो तो बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन ये बचा, क्या कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं इस्लाम के अंदर जिसमें एक औरत अपने हस्बैंड पर हाथ उठा सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर एक सौतेला बाप अपने सौतेले बच्चों को सीवियर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो क्या ऐसी सूरत में औरत चुपचाप ही खड़ी रहेगी? नहीं, बल्कि ऐसी सूरत में औरत अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उससे जो हो सकेगा वो कर सकती है। इसमें चाहे उसे अपने हस्बैंड पर ही हाथ क्यों ना उठाना पड़े। ऐसा नहीं होगा कि नहीं नहीं मुझे तो मेरे हस्बैंड ने हुक्म दिया है कि चुपचाप खड़ी रहकर तमाशा देखो, नहीं, बल्कि उस टाइम औरत पर अपने बच्चों को बचाना ऑब्लिगेटरी होगा, क्योंकि सहीह अल बुखारी 7257 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईविल काम में कोई ओबीडियंस नहीं,
आपको किसी भी शख्स की बात को जब तक ही मानना ज़रूरी है जब तक वो बात भलाई की हो, गुड हो और इस्लाम में अलाउड हो। ऐसी किसी भी बात को मानना अलाउड ही नहीं है जो गुड ना हो, इस्लाम में अलाउड ना हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें एक सौतेला बाप आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है तो मदर अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी सूरत में कोई ओबीडियंस नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हस्बैंड वाइफ को हार्म पहुंचा रहा हो या सीवियरली मार रहा हो, जो कि इस्लाम में परमिसिबल ही नहीं है ऑब्वियसली, तो स्कॉलर्स ने इसकी इजाजत दी है कि सेल्फ डिफेंस में औरत अपने हस्बैंड को भी मार सकती है अगर इससे वो बच सकती है। तो ये फतवा आप पढ़ सकते हैं। और ये बात सिर्फ फतवे में नहीं है बल्कि ये सेल्फ डिफेंस वाली बात हदीसों से भी साबित है। सुनन नबी दाऊद 4772 नंबर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अपने आप को या अपनी फैमिली को बचाते हुए मारा गया वो शहीद होगा। यानी अपने आप को और अपनी फैमिली के लिए फाइट करना, उनको बचाना ऑब्लिगेटरी है इस्लाम में। अगर उन पर कोई खतरा आप देखो और अपनी फैमिली को बचाते बचाते आप मारे भी जाते हो तो अल्लाह के यहां आप शहीद कहलाओगे। तो औरत के लिए भी ऑब्लिगेटरी है कि अगर उसके बच्चों को या उसको खुद को अगर उसके हस्बैंड से खतरा हो तो वो सेल्फ डिफेंस में उस पर अटैक भी कर सकती है। और अगर इस दौरान वो मारी भी गई तो अल्लाह के यहाँ वो शहीद है। ठीक है। और इसके और भी एविडेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट में आता है कि एक औरत ने जब अपनी जान बचाने के लिए जिना कर लिया था तो उस औरत की मजबूरी को समझते हुए हजरत अली ने कुरान की आयत को दलील बनाते हुए उस औरत को कोई सजा नहीं दी थी, क्योंकि उसने मजबूरी में जिना किया था अपने आप को, अपनी जान को बचाने के लिए। तो सेल्फ डिफेंस में वो चीज़ें भी जायज़ हैं जो इस्लाम में शदीद हराम है। एक शादीशुदा औरत का जिना करना अपने हस्बैंड पर हाथ उठाने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है, लेकिन उसको भी उस औरत की मजबूरी समझते हुए हजरत अली ने माफ कर दिया था। तो सेल्फ डिफेंस में सब जायज है, इससे हमें यह पता चलता है। ठीक उसी तरह एक और सिचुएशन है जहां पर एक औरत अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फोर्स यूज कर सकती है और वो सिचुएशन है नमाज में। जी हां, सुनन नबी दाऊद 697 नंबर हदीस में आता है, अगर आप नमाज पढ़ रहे हों और कोई भी शख्स आपके आगे से गुजरना चाहे, उस टाइम जब आप नमाज पढ़ रहे हों तो उसको चाहिए कि वो उस शख्स को गुजरने ना दे। और ऐसी सूरत में वाइफ भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फोर्स यूज़ कर सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वो शैतान है जो नमाजी के सामने से गुजरने की कोशिश करेगा। तो उसके अगेंस्ट फोर्स यूज़ करो, अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है। तो औरत भी यहाँ पर फोर्स यूज़ कर सकती है। तो औरत को भी कुछ सिचुएशंस में अलाउड है कि वो अपने हस्बैंड पर हाथ उठा सकती है, लेकिन तभी जब आपको सीरियस हार्म होने का अंदेशा हो सेल्फ डिफेंस में, तब ये अलाउड है। बाकी यही था हमारी तरफ से। उम्मीद करता हूँ इतने एविडेंसेस देखने के बाद आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे इस आयत से रिलेटेड। बाकी अल्लाह नोज द बेस्ट।